जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताने जा रहा हूं कि यूपीआई तो जानते ही होंगे, जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो यूपीआई हम लोग कहते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के रूप में जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे भी है, भीम ऐप भी है और भी है, अमेजोन वगैरह से भी पैसा ट्रांसफर वगैरह करते हैं। तो ये यूपीआई आप जानते ही होंगे कि कहीं भी पैसा भेजते हैं आप या फिर मंगाते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना होता है और बहुत ही इजी है। इतना इजी है कि आजकल जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, सारे लोग आसानी से इसको ऑपरेट कर लेते हैं। ये चूंकि इंडियन है, यूपीआई जो है हमारे इंडिया में इजाद हुआ और इंडियन है, अभी सब पूरे वर्ल्ड में लोग यूज करने लगे हैं, इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आपको बता दो कि इसमें भारत का महारत हासिल है। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ फ्री दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ट्रायल के तौर पर, या फिर आपको इसलिए दिया जाता है ताकि इसका सुविधा के बारे में आपको जानकारी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा लाइफ टाइम आपको फ्री मिले हर चीज़, लाइफ टाइम आपको सुविधा ये फ्री ही मिलता रहे। भाई जो इसको ऑपरेट करती है कंपनी, सरकार या फिर कोई भी, तो उसको भी तो कुछ चाहिए मेंटेनेंस के लिए, पैसा वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी कर रहे थे, उनको शुल्क नहीं लगता था, लग भी नहीं रहा है। सरकार क्या करने जा रही है? एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक दिलीप असबे ने कहा है, यूपीआई पर जो, जैसे आपको बता दूं कि जो लोग व्यापार में इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, उनको शुल्क अब देना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस में जो इस्तेमाल करते हैं, दुकान पर आप देखते होंगे, किसी रेडी पे, पटरी पर, कोई बड़ा दुकान में जो लगा रहता है यूपीआई का, जो उसमें तो शुल्क थोड़ा बहुत लिया ही जाता है, थोड़ा बहुत कंपनी लेती है सर्विस के नाम पर। बहुत सारे दुकान ऐसा है, बहुत सारे शॉप ऐसा है, बहुत सारे बिजनेस ऐसा है जिसमें आप देखेंगे कि नॉर्मली यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं लोग। एक दिन में 1 लाख 50,000, 60,000, 70,000 पैसा मंगाते हैं, भेजते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। तो भले ही आपको लगता होगा कि डेली मैं भेज रहा हूँ, 1 लाख का लिमिट है तो डेली मैं लेन देन कर रहा हूँ, पता अगले को नहीं चलता होगा। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ भी यूनिट बैठा हुआ है, वहां भी टीम बैठा हुआ है, वो सब नजर रखता है इन चीजों पर। आप अगर यूपीआई बना रखे हो और आप ट्रांजेक्शन बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो आपके लेन देन से, ट्रांजेक्शन से पता चल जाता है कि आप बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो लोग ऐसे नॉर्मल यूपीआई का बिजनेस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन लोगों को अब क्या किया जाएगा? उन लोगों के लिए शुल्क निर्धारित किया जाएगा, उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आप इतना का ट्रांजेक्शन डेली करते हैं जो आपका पर्सनल नहीं है, इसीलिए आपको यह शुल्क देना होगा। साल में आपको किसी भी प्रकार का शुल्क देना होगा और शुल्क बांध दिया जाएगा परमानेंट आपके यूपीआई पर। तो आपको बता दो, देखिए यूपीआई क्यों किया गया? यूपीआई है कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए। जैसे आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं तो आप पेमेंट कर दिए। कहीं आप टिकट ले रहे हैं, रेलवे टिकट, फ्लाइट का टिकट ले रहा है, मेट्रो का टिकट ले रहा है, या फिर कुछ भी कहीं भी कुछ खरीद रहा है, चाहे पैसे लेन देन करने के लिए आपस में, इसके लिए यूपीआई का, नॉर्मल यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बिजनेस में लोग नॉर्मल यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और उससे लाखों का ट्रांजेक्शन करते हैं, साल में चाहे महीने में भी लाखों का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। कोई कोई व्यक्ति तो डेली डेली, रोज रोज का लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि लाख का लिमिट है इसका और लिमिट डेली क्रॉस कर देते हैं। तो उन लोगों को अब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस पर क्या है कि आरबीआई, सरकार और एनपीसीआई सभी की नजर है, सब इस पर विचार करने जा रही है कि जो लोग इस तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं, बिजनेस पर्पज से ट्रांजेक्शन करते हैं, डेली उनका इतना ट्रांजेक्शन है, तो उनको तो शुल्क देना ही चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा लेन देन करते हैं, मतलब वो इनकम करते हैं, अच्छा कमाते हैं। अभी यूपीआई हर कोई यूज कर रहा है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर भीम ऐप, हर कोई यूज कर रहा है। तो आपको अगर कोई कहता है कि मैं आपके यूपीआई के द्वारा 1 लाख रुपए भेज दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए भेज दे रहा हूँ, या फिर 50,000 रुपए भेज दे रहा हूँ, आपके अकाउंट में भेज दे रहा हूँ, यूपीआई के माध्यम से आप किसी को दे देना, या फिर तो इस तरह का ट्रांजेक्शन आप बंद करिए, आप पर्सनल यूज करिए। यूपीआई कभी भी किसी दूसरे का पैसा मंगाने के लिए, भेजने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए नहीं कीजिए। आपका बिजनेस है, अगर शॉप है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो उसके लिए यूपीआई अलग आता है। आपको पता ही हो, हर दुकान में लगा रहता है यूपीआई का, जो लगा रहता है, जो बिजनेस के लिए आता है, बिजनेस यूपीआई अलग आता है, जो दुकान में लगा रहता है, स्कैनर जिसे कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं, तो वो होता है बिजनेस के लिए। तो आप बिजनेस किए हुए हैं तो इस तरह का स्कैन वाला आप यूपीआई लगा ले, जो बिजनेस पर्पज के लिए होता है, आपके दुकान के नाम से बनता है, आपके शॉप के नाम से बनता है। ऐसा नहीं कि आप पर्सनल यूज के लिए यूपीआई रख रखे हैं, उसमें लाखों का ट्रांजेक्शन डेली कर रहे हैं, या 50,000 का डेली कर रहे हैं, या 10,000 का डेली कर रहा है, तो आपको बता दो कि ये आपको बाद में अब महंगा पड़ सकता है, महंगा पड़ने वाला है। भारत सरकार ने कहा है कि लगभग भारत में 50 करोड़ लोगों को अभी फिलहाल इस साल में यूपीआई के दायरे में लाना है। 30 से 35 करोड़ लोग अभी रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं यूपीआई। लेकिन आपको बता दूं, बिजनेस के लिए अलग है, नॉर्मल यूपीआई अलग है।
और यूपीआई होने से है कि लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। कहीं जाते भी है लोग, यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या तो कार्ड से वो सेव करके आराम से पेमेंट करते हैं या फिर यूपीआई के द्वारा करते हैं। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान एकदम माध्यम बनाया गया है हर यूपीआई की तरफ से, मतलब जितने भी कंपनियां सब आसान माध्यम बनाया है। तो इसीलिए इसका गलत उपयोग ना करें, पर्सनल इस्तेमाल करें। मैं बार बार कहता हूँ पर्सनल इस्तेमाल करें, अपने फैमिली के लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें कुछ करना है। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त यार कलीग या फिर कोई भी कहता है कि कुछ मंगाने के लिए भेजने के लिए, तो उनको आईडी बना दीजिए उसके मोबाइल में। हर किसी का अकाउंट होता है, उनको अपना पर्सनल यूज करे, नहीं जानता है तो उसको बता दीजिए, एक दिन भी नहीं लगेगा सीखने के लिए। लेकिन अपना पर्सनल यूपीआई आईडी परमानेंट किसी के दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिए, ना ही उसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बिजनेस के लिए अलग बनवा लीजिए। तो दोस्तों ये एक अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इससे संबंधित इसके अलावा भी कोई सवाल आपके मन में, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर कोई भी इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।